बड़ी प्यारी भक्तों, तो आज इधर सुदामा जी आगे बढ़े तो क्या देखा, एक ऊंची आसन पर बहुत सुंदर भंडारा चल रहा था। सुदामा जी ने सोचा आज मुझे यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, तो आज इधर भगवत प्रेमियों, एक ऊंची आसन पर बहुत सुंदर भंडारा चल रहा था। सुदामा जी ने सोचा यहाँ जरूर मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। सुदामा जी भोजन की आस लेकर के खड़े हो गए। तब तक प्यारी भक्तों, एक दयालु निकल करके कहा, बाबा क्या मांग रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भोजन की आस लिए खड़ा हो, मुझे भोजन करा दो। तो आज दयालु भोजन लेकर के आया। सुदामा जी ने पल्लू फैला दिया, भैया इसमें रख दो। तो आज प्यारे भक्तों, आजो धीरे धीरे आजो सुदामा जी भोजन की पोटली बांधने लगे। दयालु ने कहा, बाबा भूखा है तो भोजन कर, बांधने की क्या जरूरत है? सुदामा जी ने सोचा, कहा कि भैया ये भोजन मैंने अपने बच्चों के लिए बांधा है। 3 दिन से सरस्वती माला डाल करके स्वागत कर रही हैं। राधे रानी का आशीर्वाद बना रहे, और साथ में हमारी बेटा है और हमारे सांड वाले भैया और हमारी प्यास मंडली को माला डाल स्वागत कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सांड खूब बढ़िया चले, मशीनें ना फूके हैं। बुरी सदगुरुदेव महाराज की। प्यारे भक्तों, आज इधर दयालु ने कहा, बाबा तो तुम ठहर जा यहीं, मैं तेरे लिए और भोजन आता हूं। सुदामा जी ने कहा, भैया इतना बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आजो मेरी भगवत प्रेमियों, सुदामा जी ने भोजन की पोटली बांधी, कंधे पर डाली, लेकर के चलने लगी। लेकिन पाप ने सुदामा जी का पीछा नहीं छोड़ा। पाप सुदामा जी का पीछा करता हुआ आया। सुदामा जी को नींद आने लगी तो सुदामा जी लड़खड़ा करके वृक्ष की छाया में लेट गए और भोजन की पोटली सिर से रख ली। इतने में ही भक्तों आया, भोजन की पोटली तो उठा करके ले गया और एक पोटली में वो राख बांध करके रख गया। तब सुदामा जी की आंख खुली, अरे मैं कैसा सो गया। भूख के कारण हमारे दोनों बालक हमारी रास्ता देख रहे होंगे। सुदामा जी घर आई और आवाज लगाई, लक्ष्मी नारायण
अरे बेटा मोहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या मांग करके लाई है। दोनों बालक पोटली खोलने में जुट गई। बोली बेटा इस पोटली में क्या है। दोनों बालक कहने लगे माँ, आज पिताजी 3 दिन के बाद भोजन मांग करके लाई है। मैया इस पोटली में भोजन है, हम दोनों भैया भोजन करेंगे। तो माँ ने कहा बेटा लाओ पोटली और ये भोजन में थाली में रख दो, फिर तुम दोनों भैया मिल करके भोजन कर लेना। और बेटा थोड़ा बच जाए तो मुझे भी दे देना, मुझे भी भूख लगी है। प्यारी सुशीला ने अंत तक पोटली खोली तो क्या देखा, उस पोटली में भोजन नहीं, उस पोटली में तो राख है। राख को देख करके सुशीला सर को पटक करके रोने लगी और कहने लगी कि हे पतिदेव, आपको कोई भोजन नहीं देता तो खाली हाथ लौटाते, अरे राख बांध करके क्यों ले आई। तुमने बालकन के चेहरे को नहीं देखा कि भूख के कारण कैसे मुरझाए बैठे हैं, और तुम्हें मजाक सूझ गई, तुम मजाक करने लगे। सुदामा जी कहने लगे सुशीला, ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे भैया। बच्चा का चच्चा ही उदम मचा रहे, वहां में तो बच्चों का करें। प्यारे भक्तों, तो आज इधर मातार बहनों सुदामा जी कहने लगी देखो सुशीला, एक दयालु भैया ने मुझे बहुत सुंदर भोजन दिया, अब दुर्भाग्य के कारण भोजन से राख बन गई, तो सुशीला इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सुशीला कहने लगी पतिदेव बहुत हो गया, आपको कोई कुछ नहीं देता, आप घर में बैठो, मैं मांगने के लिए जाऊंगी, मैं अपने बालकन को भूखा नहीं देख पाऊंगी। तो सुदामा बोले सुशीला, तू भीख मांगने के लिए मत जाइए, अरे भीख मांगने के लिए तो मैं अकेलो ठहरो, अगर तू भीख मांगने के लिए जावेगी तो सुशीला हमारी इज्जत खाक में मिल जावेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, गरीब के पास कोई धन नहीं होता है तो गरीब की इज्जत तो होती है, और जिसकी इज्जत होती है वही तो सबसे बड़ा धनवान होता है। सुदामा कह रही सुशीला तू भीख मांग में मत जा, कि कोई काऊ को न होए सुशीला